गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी पर हम आपके लिए लेके आए हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसमें हम आपको पहले बताएंगे गणेश जी व्रत कथा का महत्व। गणेश जी के 10 नाम हम आपको बताते हैं, जिसे सुबह आप उठकर सुनने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सारे विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहती है। तो पहला नाम है गजानन। ओम गजानाय नमः। गणाध्यक्ष ओम गणाध्यक्षाय नमः। विघ्नराज ओम विघ्नराजाय नमः। विनायक ओम विनायकाय नमः। द्रयमातुर ओम द्रयमातुराय नमः। दुमुख ओम दुमुखाय नमः। प्रमुख ओम प्रमुखाय नमः। सुमुख ओम सुमुखाय नमः। कृति ओम कृतिने नमः। सुप्रदीप ओम सुप्रदीपाय नमः। सुखनिधि ओम सुखनिधाय नमः। तो ये हैं गणेश जी के 11 नाम, जिसे सुबह उठकर लेने से सारे विघ्न दूर होते हैं, गणेश जी की कृपा बनी होती है। तो हम आज आपके लिए लेके आए हैं गणेश जी की व्रत कथा, जिसमें कैलाश पे बैठी माता लक्ष्मी, ये व्रत कथा गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनने से और व्रत करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो इस वर्ष गणेश चतुर्थी 11 मार्च 2023 संकठी चतुर्थी व्रत पड़ रहा है। तो आज हम सुना रहे हैं आपको संकठी चतुर्थी व्रत की कथा। एक समय कैलाश में माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे तथा 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, चैत्र चतुर्थी को गणेश की पूजा कैसे करनी चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आज का क्या विधान है, सो आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा कि महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नाम गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गणेश जी का नाम विकट रखा गया है। दिन भर व्रत रखकर रात में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। पंचगव्य का मतलब है जैसे घी, दूध, दही, मधु, शक्कर, ये इसे मिलाकर पंचगव्य बनता है, जिसे चरणामृत भी कहा जाता है। इस दिन इसका सेवन करना चाहिए, जिससे सब संकट नाश होता है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। तो चैत्र के गणेश चतुर्थी की कथा। प्राचीन काल में सतयुग में मकर ध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालक के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था, चारों ओर अपने धर्मों का पालन करते थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था, चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को कोई चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार एवं भाव, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इनका सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल पर सौंप पर विविध प्रकार के खेल खिलौने के साथ अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ से जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम से विवाह किया हुआ और वे
सब धन का उपयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे बेटे की बहू अत्यंत धर्मपरायणी और पूजा पाठ वाली थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति भाव से गणेश की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे ये तंत्र मत तू क्या कर रही है। अब इसे करके तुमने मेरे बेटे को बस में कर लिया है। उसे उसका पूजा पाठ कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। उसने खुद में निषेध किया और बेटे से कहा, यह दुष्टा मेरी बात नहीं मान रही है, तू इसको मना कर। यह पता नहीं क्या करती रहती है। यह तांत्रिक मंत्र तंत्र यही सब इसे आता है। इस पे उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोना कर उतारी हो गई है। मेरे बार बार मना करने पर यह नहीं मान रही है। अब तुम ही इसे समझाओ, मार पीट कर इसको सही करो। मैं गणेश जी को नहीं जानती। राजकुल में मनुष्य हम लोग किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे। माता पिता की प्रेरणा से उसने अपने बहू को मारा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत नहीं तोड़ा। पूजा उपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उससे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उसके मन में आपके प्रति भक्ति जागरण हो। गणेश जी यह देखते हुए सुनते हुए अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार कर लिए और उन्होंने राजकुमार को अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण भी उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। जय गणेश जी। इधर राजा ने अपने पुत्रों को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई उत्तर ना मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया है। महल में उसने वस्त्र भूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है। किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। हाय, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, आपका पुत्र बड़ा ही चंचल है। कहाँ चला गया मुझे पता नहीं है। मैं भी अभी नगर में बाग बगीचे आदि सभी स्थानों पर खोज के आ रहा हूँ। उसके बाद राजा के नौकर सेवक आदि सब कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। जब कहीं पता नहीं चला तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया, हे महाराज, अपहरणकर्ताओं का को कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। राजकुमार को आते जाते भी किसी ने नहीं देखा। उसकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है। हे धर्मपाल, मुझे साफ साफ बता दे, राजकुमार कहाँ है। इससे वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वह कहीं नहीं है। मंत्री ने सर झुकाकर कहा, भूपाल, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में अपहरणकर्ताओं का भी कोई गिरोह नहीं है, ना ही डाकू हैं। फिर ये क्या हो गया। प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया और ना जाने कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों को बुलाकर पूछा। सभी ने बहू को बुलाकर पूछा, और किसने यह कर्म किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ पर अभागे पर वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे पिताजी, इसे चिंतित ना हो। आप गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर में स्त्री पुरुष इस व्रत को करें। वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधिपूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर के हाथ जोड़कर कहा कि हे वधू, तुम धन्य हो। तुमने मेरे और मेरे कुल को उद्धार किया। भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे की जाती है। हे सतलक्ष्मी, मुझे बताओ। मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता। हे कल्याणकारी, आपसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा कर दो। राजकुमार का पता लगा दो। सब लोग ने गणेश कष्ट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजा ने गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत किया और इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और सब लोगों को देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर सभी नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग प्रसन्न हुए और हर्षित की सीमा न रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की
कल्याणी बहु भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के मुंह से वापस लौट आया। अतः सब लोग संतानदायक व्रत को निरंतर विधिपूर्वक करते रहे। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस लोक तथा सभी लोकों में इससे बढ़कर कोई अन्य व्रत नहीं है। इसकी कथा से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को सुनाया था। इसकी कथा को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने राज्य को प्राप्त किया था। हे प्रभु, जैसे आपने राजा पर कृपा की, मंत्री पर कृपा की, वैसे सब पर कृपा करना। जय गणेश जी, जय गणपति।